नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात करें तो राजस्थान पर मानसून एक्टिव है और उसके प्रभाव से कई भागों पर आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान तक के क्षेत्रों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश में और कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ मौसम में बदल सकता है और कुछ भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं कुछ भागों पर अभी भी मौसम रहेगा शुष्क। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य और पूर्वी राजस्थान पर कैसा रहेगा मौसम। साथ ही मध्य प्रदेश पर बना सिस्टम कैसा कुछ बना हुआ है और उस सिस्टम के प्रभाव से कैसी कुछ राजस्थान पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एकदम सही एवं सटीक जानकारी आपको देंगे, इसलिए किसान भाई वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करूं राजस्थान के मौसम को लेकर, तो राजस्थान पे मानसून एक्टिव है और उसके प्रभाव से कई जिलों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं भारी बारिश से प्रदेश के अधिकांश बांध और नदियों में पानी की आवक हो रही है, लेकिन अब खतरा काफी बढ़ चुका है, क्योंकि किसान भाइयों बांधों पर ओवरफ्लो की स्थिति अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है और कई भागों से अब काफी जनहानि व नुकसान की खबरें भी प्राप्त हो रही हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आज रात से लेकर आने वाले 48 घंटों तक उत्तरी पूर्वी भागों से लेकर पूर्वी मध्य राजस्थान व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा और तथा कई जिलों में भारी बारिश की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने भी 10 से अधिक जिलों पर अलर्ट की चेतावनी दी है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल पूर्वी मध्य प्रदेश पर बना सिस्टम कुछ मजबूत होकर वापस एक डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, जिसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर काफी अच्छी झमाझम बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान पर मानसून कुछ धीमा जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान भाइयों आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान नागौर के कुछ एक भागों से लेकर चूरू, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर के कुछ एक पूर्वी भागों से लेकर पाली संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में बदलेगा और कुछ भागों पर हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले बात करूं कि समय अभी के आकलन से ज्यादा बारिश की संभावनाएं किन जिलों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। तो अलवर, दौसा, जयपुर से लेकर गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर, केकड़ी, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ व भीलवाड़ा के ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का स्पेल जहां मजबूत रूप से रह सकता है और इस सिस्टम का प्रभाव इन भागों पर काफी अच्छी एक्टिविटी के साथ दर्ज किया जा सकता है और इन क्षेत्रों पर किसान भाइयों को काफी अच्छी बारिश नजर आएगी। हालांकि दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों पर भी मानसून की एक्टिविटी बनी रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पर सर्वाधिक 114 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। वहीं पाली संभाग के कुछ भागों पर भी बारिश से पहले नजर आया। तो नागौर के कुछ एक डिडवाना, कुचामन, मकराना, परबतसर के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। चूरू के कुछ भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मौसम खबरों को लेकर बात करूं तो वेलमार्क लो प्रेशर आज पुनः तीव्र होकर डिप्रेशन में बन चुका है और वर्तमान में यह उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना है, जो कि आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ और आगे बढ़ेगा और फिलहाल इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में आगामी 24 घंटों में उत्तरी पश्चिमी दिशा में पश्चिमी ऊपरी की ओर आगे बढ़ने से प्रबल संभावनाएं बारिश की नजर आ रही है। इस सिस्टम से उत्तरी पूर्वी राजस्थान पर मौसम में काफी कुछ असर नजर आने वाला है। राजस्थान में भारी बारिश से धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। चंबल बेसिन में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां इस मौसम मानसून में देखने को मिली और चंबल अब फिलहाल खतरे के निशान पर धौलपुर में बह रही है। टोंक में बात करूं तो टोंक में बनास नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत की खबर आई। तो वहीं दौसा के मोरेल बांध में एक युवक के बहने की खबर आई है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। तो यानी किसान भाइयों विशेष तौर से आप ध्यान दें, वर्तमान में बांधों में पानी की आवक काफी मजबूत रूप से ओवरफ्लो की स्थिति पर नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें और किसान भाई मुख्य रूप से इस चीज का ध्यान रखें। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों पर आगामी 3-4 दिनों के दौरान मानसून सक्रिय रहने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई जिलों पर देखने को मिलेगी, जिसमें जयपुर संभाग से लेकर सिकावटी अंचल, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर काफी कुछ मजबूत रूप से नजर आ सकता है। उसके बारे में भी बताऊंगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार किन जिलों पर
मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी है और किन जिलों पर मौसमी सिस्टमों को लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने आने वाली 12 सितंबर को ली है, उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आंकड़ों से बात करूं किसान भाइयों, तो आज रात से वो भरतपुर डी के आसपास के क्षेत्रों से लेकर नंदबई, बयाना, हिंडौन, धौलपुर, बाड़ी धौलपुर के आसपास के क्षेत्र पर मौसम में बदल सकता है। वहीं महुआ दौसा से लेकर आसपास के दौसा सिटी, आसपास के लालसोट, बसवा तक के क्षेत्र पर भी मौसम की काफी बदलने की उम्मीद है और इन भागों पर भी बारिश की स्पेल नजर आएगी। अलवर के आसपास के तिजारा से लेकर खैरतल तिजारा तक के भागों पर मौसम में बदल सकता है। कोटपुतली, शाहपुरा से लेकर नीम का थाना, श्री माधोपुर, रैनवाल, फुलेरा तक के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलेगा और इन क्षेत्रों पर मानसून की एक्टिविटी का प्रभाव आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया जा सकता है। राजधानी जयपुर से लेकर लालसोट, दौसा, निवाई, सवाई माधोपुर, टोडा रायसिंह, केकड़ी, मालपुरा, लाखेरी, कोटा तक के क्षेत्रों पर मौसम में बदल सकता है। इटावा से लेकर सांगोद और बिजोलिया तक के क्षेत्रों पर मौसम की उम्मीद बदलाव की नजर आ सकती है और इन क्षेत्रों पर मध्यम तेज खंड बारिश की स्पेल देखने को मिल सकती है। भीलवाड़ा के कुछ शाहपुरा के आसपास के भागों से लेकर चित्तौड़गढ़, रावतबाड़ा तक के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलेगा और इस सिस्टम के असर का प्रभाव इन भागों पर भी एक्टिव रूप से नजर आ सकता है। यानी कि किसान भाइयों, राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, उन पर इस सिस्टम का असर काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगा। अब बात करें मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, तो किन जिलों पर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, तो मुख्य रूप से अलवर से लेकर भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर के जिलों पर येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो वहीं हड़ौती संभाग के 12 जिले पर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। यानी कि इन जिलों पर बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और काफी मजबूत रूप से बारिश झमाझम मूसलाधार के रूप में देखने को मिल सकती है। वहीं इसके आसपास जयपुर से लेकर अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के जिलों पर भी बारिश का स्पेल मजबूत रह सकता है और इन क्षेत्रों पर भी कुछ भागों पर खंड रूप से मूसलाधार तो कुछ भागों पर दिन भर रिमझिम बारिश की गतिविधियां एक्टिव रूप से नजर आ सकती हैं और फिलहाल इन भागों पर मानसून की एक्टिविटी सक्रिय रहेगी। पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर से लेकर जोधपुर के कुछ एक पूर्वी भाग, सीकर, सीकर, झुंझुनू से लेकर चूरू के कुछ एक भागों पर भी बादलों की एक्टिविटी नजर आ सकती है, जिसको देखते हुए इन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ूं तो पाली से लेकर राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी मानसून की एक्टिविटी को देखते हुए येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने इन जिलों पर दी है और इन क्षेत्रों पर भी मध्यम तेज तो कुछ भागों पर खंड रूप से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। यानी कि मानसून अभी भी राजस्थान के भागों पर एक्टिव है, मानसून की वापसी अभी नहीं हुई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान को लेकर बात करूं किसान में, जैसा कि किसान भाइयों से मेरी बात हुई है, पूर्वी राजस्थान पर फसलें पक चुकी हैं और अब जब जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं उससे फसलों पर नुकसान की गतिविधियां अब काफी मजबूत रूप से धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। तो किसान भाइयों को अब बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान पर नुकसान के रूप में देखने को मिल रही हैं। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान पर मानसून धीमा पड़ चुका है, जिससे किसान भाइयों को मानसून की वापसी जैसी गतिविधियां प्रतीत हो रही हैं। तो फिलहाल किसान भाइयों को मैं बता दूं, मानसून अभी लौटा नहीं है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ, तब तक जय हिंद, राम राम सा।